बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 15 दिसंबर 2023 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल भी गोल्ड ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया और 2048 तक अप हुआ। अप होने के बाद इस वक्त करंट प्राइस 2036 है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देख लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज का हम डाटा देखते हैं 15 दिसंबर फ्राइडे का। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे यूएसडी से रिलेटेड एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, 7:15 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ और 7:45 पे दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी यूएसडी से रिलेटेड। डीएक्सवाई को अगर हम देखें तो डीएक्सवाई दोस्तों बुरी तरह क्रैश हुआ है और प्रीवियस लो जो है इसका 102.42 102.42 कल उस सपोर्ट को भी इसने ब्रेक कर दिया। ये देखें, ये इसका प्रीवियस लोएस्ट लो था, बल्कि नहीं, एक मिनट, डेली टाइम फ्रेम में देखें, प्रीवियस 99.56 तक डाउन आया था, फिर अप हुआ, 107 को टच किया और 102.42 को टच करने के बाद अप हुआ, लेकिन कल जो है उस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया है। अब 101.67 वाली सपोर्ट है और यहाँ से ये अप होने की कोशिश कर रहा है डीएक्सवाई। डीएक्सवाई अगर आज होता है अप तो गोल्ड के डाउन आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि डीएक्सवाई काफ़ी डाउन आ चुका है और ये करेक्शन करने ज़रूर अप होगा। अगर हम गोल्ड का दोस्तों चार्ट देखें, छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तो गोल्ड मार्केट की आज रेजिस्टेंस है 2048, सपोर्ट है 2023 और पिवट पॉइंट है 2036। अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, H4 के टाइम फ्रेम में एक बुलिश इंगल्फिंग बनी है। ये देखें जी, ये बाय का जोन बन रहा है। जब तक ये जोन ब्रेक नहीं हो जाता गोल्ड के अप जाने के चांसेस रहेंगे। आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट अगर प्रीवियस डे का लो ब्रेक करे तो बहुत ज़्यादा डाउन आती है और अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे तो बहुत ज़्यादा अप होती है। और तकरीबन हर फ्राइडे यही स्ट्रेटेजी जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली काम करती है। अगर लो ब्रेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा डाउन, अगर हाई ब्रेक हो जाए तो बहुत ज़्यादा अप। इसलिए बेस्ट ये है कि आज हम वेट करेंगे। क्या वेट करेंगे? सपोर्ट या रेजिस्टेंस ब्रेक होने का। अगर गोल्ड ने यूएस सेशन ओपन होने के बाद प्रीवियस डे के लो को ब्रेक कर दिया, रीटेस्ट पे छोटे एसएल के साथ हम सेल करेंगे और प्रीवियस डे के हाई को अगर ब्रेक कर दिया तो रीटेस्ट पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करेंगे। गोल्ड मार्केट टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। टॉप पे कंसोलिडेशन करने का ज़्यादातर मतलब यही होता है कि ये अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू रखती है। लेकिन आज फ्राइडे है, फ्राइडे वाले दिन मार्केट अनएक्सपेक्टेड मूव करती है। ये लोगों को बाय में बिठा के सेल की तरफ आ सकती है। इसलिए बेस्ट यही है कि जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो कंफर्मेशन के बाद हम एंट्री लें। दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस न्यूज़ के दौरान होता है। न्यूज़ आने के बाद अगर हम ट्रेड्स वगैरह ओपन करें तो लॉस के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा लॉस होता है फ्राइडे वाले दिन। फ्राइडे वाले दिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो ट्रेडिंग से अवॉइड करते हैं।
और अगर करना ज़रूरी भी हो तो फिर यही फार्मूला सही रहता है। अगर लो ब्रेक हो तो सेल किया जाए और अगर हाई ब्रेक हो तो बाय किया जाए। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, क्रूड ऑयल मार्केट खातिर खा अप हुई 68 लगाने के बाद, ये देखें 68 लगाने के बाद इसने 72.69 को टच किया और ये था सेल का जोन। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, ये सेल का एरिया है, यहां से ये मार्केट आ सकती है डाउन। अगर यहां से डाउन ना आई तो फिर ये 75 लगा के डाउन आएगी। बहरहाल इसका बड़ा ट्रेंड अब भी बेरिश है। नेचुरल गैस को अगर हम देखें 2.19 लगाने के बाद ये अप हुई है 2.34 के आसपास है करंट प्राइस। 2.19 2.12 ये इसके बेस्ट लेवल है फॉर लॉन्ग टर्म बाइंग। अगर दोस्तों हम सिल्वर को देखें तो सिल्वर मार्केट ने सेल के जोन को ब्रेक किया है। अब वैसे ये बाय का जोन बन चुका है। सिल्वर अगर आती है डाउन तो 23.53 के आसपास इसको हम दोबारा बाय कर सकते हैं। यूरो यूएसडी को दोस्तों अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो ये देखें, ये बनी हुई है बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन बना हुआ है और इस जोन से यूरो यूएसडी को डाउन आना चाहिए। अगर ये जोन हो गया ब्रेक तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, फिर इस जोन से हम इसको बाय करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ यहां से सेल इसको किया जा सकता है। पाउंड को अगर हम देखें जीबीपी यूएसडी को तो ये बाय के जोन से खातिर खा, ये देखें हमारे इस बाय के जोन से खातिर खा अप हुआ है और अगर ये कुरेक्शन करने आता है डाउन, जैसे ही 50 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगेगा H4 के टाइम फ्रेम में, हम इसको दोबारा बाय कर सकते हैं। NAS 100 नेस्डेक 100 मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और कल वाली वीडियो में हमने बाय का जोन ड्रा किया था। देखें मार्केट ने बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया इसको और यहां से अप हो रही है, सही हो गया, लेकिन ऊपर इसने फिर बेरिश इनगल्फिंग बना दी है। तो बेस्ट ये है, डेली टाइम फ्रेम हम ओपन करते हैं, प्रीवियस डे की कैंडल देखेंगे। प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर आप लगा लें रेजिस्टेंस और नीचे लगाएं सपोर्ट और जिस तरफ मार्केट का ब्रेकआउट हो उसी डायरेक्शन में बैठ जाएं। ठीक है, बेस्ट ये है। US30 मार्केट बुलिश ट्रेंड में है और इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया है। अगर ये आती है डाउन दोस्तों, इसको कहां से हम बाय कर सकते हैं, दोबारा H4 में देखते हैं, सही, इसका ये है ऑल टाइम हाई, इससे टकरा के अगर आप होती तो इसको बाय किया जा सकता है। फर्दर अगर डाउन आ गई 50 मूविंग एवरेज से टकरा के आप होने लगी तो यहां से हम बाय करेंगे। वेरी गुड। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये बुलिश इनगल्फिंग बनी थी, बीटीसी के ऊपर बाय का जोन बना था, मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया और यहां से अप हो रही है और ज्यादा चांसेस इसके आज अप होने के हैं। लेकिन थोड़ी इसको हर्डल पेश आएगी, यहां से प्रीवियस हाई ब्रेक हो गया तो फिर इसने अप ही जाना है। लेकिन अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में तो इसने ये बनाई है, सॉरी, ये बनाया है मॉर्निंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के ये देखें 50% तक आई, फिर ये अप हुई। ठीक है, इसी तरह ये मार्केट अप हो सकती है। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।